ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साई राम। पहले तो साई राम बाबा को बहुत बहुत प्रणाम और फिर स्वामी के बंगारुओं को बहुत बहुत प्रणाम। वो कहते हैं ना, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यहाँ तो ये रामायण ही हमारे स्वामी श्री साई राम ने लिखी हुई है। अभी आपने सुना किस प्रकार राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या आए, रावण जैसे राक्षस को हराकर, और कितना सुंदर अयोध्या का राज्य था। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। पुराने ज़माने में और उनके पूर्वजों के समय से गुप्तचर हुआ करते थे, जो नगर गांवों में घूमा करते थे और सारी सूचनाएं एकत्रित करते थे। और जो भी राजा होता था वो उन सूचनाओं के हिसाब से ही राज्य करते थे, उनके ऊपर बहुत ध्यान देते थे। एक दिन एक गुप्तचर समाचार लेकर आया। वह मुंह खड़ा रहा राम के समक्ष, डरता रहा, भयभीत। फिर बड़ी मुश्किल से बोला, महाराज
मैं जो समाचार लेकर आया हूँ आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने रात के समय एक धोबी को अपनी पत्नी से झगड़ते हुए सुना। निकल जा मेरे घर से, तू अपने आप को समझती क्या है? इतने दिन तू किसी और पुरुष के यहाँ पर रह के आई है और मैं तुझे अपने घर में रख लूंगा? जा यहां से, तूने क्या मुझे राम समझ रखा है? ये सुनकर राम एकदम सुन्न रह गए। उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। रात भर सो नहीं पाए। अचानक उठे और जानकी के समक्ष गए। जानकी को बड़े प्रेम से कहते हैं, सीते, मैंने आज तक तुम्हें कोई वर नहीं दिया, मांगो, मुझसे क्या मांगती हो? मैं आज तुम्हें एक वर देता हूँ कि तुम अपने पवित्र धाम वैकुंठ को चली जाओ। उसी क्षण सीता माता ने राम के चरण स्पर्श किए और स्थूल रूप से वैकुंठ को प्रस्थान कर गई। अब जो राम के समक्ष खड़ी थी वो माया सीता थी। राम ने माया सीता से कहा कि तुम कोई एक वर मांगो मुझसे। तो माया सीता ने कहा कि मुझे कुछ समय के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर सुखपूर्वक रहना है। राम ने कहा तथास्तु। सीता माँ ने बर्तन, बहुत सारे कपड़े ऋषि मुनियों की पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तुम सुबह सुबह सवेरे ही निकल जाना वन के लिए, कह के राम चले गए। अब सुबह सवेरे जब राम आए और एकदम शांत, मुंह उनका भयावह और भावुकतापूर्ण था। सभी भाई बहुत भयभीत थे। उन्होंने राम को साष्टांग प्रणाम किया, पर भाई को देखकर डर रहे थे कि भैया को क्या हुआ है, क्यों इतने शांत हैं, क्या परेशानी हो सकती है। तब राम ने किसी तरीके से शब्द ढूंढे और बोला, भाइयों, मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करना, सीता को जंगल में छोड़कर वापस आ जाओ। सारे भाई तीनों हतप्रभ, ये प्रभु राम क्या कह रहे हैं? सीता मां को जंगल में छोड़ा? आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कौन हिम्मत करे, कौन आगे बोले उनके। बड़ी हिम्मत करके शत्रुघ्न ने बोला, भैया ये आप क्या कह रहे हो? सीता माता का त्याग करोगे? वो तो वाणी, विचार और कर्म से एक पवित्र नारी है। सीता माँ तो गर्भवती हैं। ऐसी अवस्था में आप उनका त्याग करोगे? ऐसी अवस्था में आप चाहते हो कि हम उनको वन में छोड़ाएं? दुख, आंसू और करुण विलाप के रूप में फूट पड़ा। राम ने कहा, भाइयों सुनो, यदि तुम मेरे आदेश का निरादर करोगे तो मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। मेरी आज्ञा अनुसार जानकी को प्रातः जंगल में छोड़ा। और वो, ये सब तो राम का अभिनय था, और वो ऐसे बैठ गए जैसे कि बहुत उदास हो। अब भरत इस कठोर आज्ञा को सुनकर बोला, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, प्रभु राम, मैं एक मंद बुद्धि इंसान हूँ, परंतु आप सोचिए आप क्या आज्ञा दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना सुन लो।
हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे वंश ने कितनी तरक्की की है, कितना नाम कमाया है और कितनी कीर्ति प्राप्त की है। जानकी तो कल्याण का स्रोत हैं, वे पवित्र आत्मा हैं। अयोध्या की स्त्रियां उनका नाम लेकर जो भी कार्य करती हैं वो सफल होता है। वो एक पवित्र आत्मा है। आप उनका त्याग कैसे कर सकते हो? मैं कैसे छोड़ दूं उनको? वो कैसे रहेंगी आपके बिना? कैसे रहेंगी अलग? राम ने सब सुना, शांतिपूर्वक बोले, हे भरत, तुम्हारे विचार नैतिकता के अनुसार तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक शासक के रूप में सोचो। मैं एक शासक हूं, मुझे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। फिर उन्होंने धोबी की सारी बात बताई। उन्होंने दूत का सारा संदेश सुनाया और उन्होंने बोला कि इस प्रकार हमारे कुल को कितना अपयश मिला है। इस कुल में एक से एक बढ़कर राजा हुए हैं, पराक्रमी, शौर्यवान। हर समय वे अपने प्राण त्यागने को तैयार रहते थे। वो अपनी प्रजा का हित चाहते थे। इसीलिए मेरी बात को भली भांति समझ लो। भरत रोने लगे, स्वामी, जानकी तो निसंदेह निष्कलंक हैं। अग्नि परीक्षा भी तो देकर आए हैं। देवता व संत उन्हें सपनों में भी कोई दोषारोपण नहीं कर सकते। अगर कोई उन्हें पापी कहता भी है तो लाखों करोड़ों वर्ष तक वो नरक भोगेगा, कष्ट झेलेगा। भगवान, आप सीता मां का त्याग ना करें। राम को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की बातों का आशय तो समझो, वो क्या चाहते हैं। तुम मुझसे तर्क करोगे, जीवन भर पछताओगे। फिर सारे भाई राम का क्रोध देखकर भयभीत लक्ष्मण भरत के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अब राम लक्ष्मण को कहते हैं, लोगों की बातों का आशय समझो लक्ष्मण। जानकी को रथ में सुबह सवेरे निर्जन गंगा के तट पर छोड़ा। लक्ष्मण के पास और कोई विकल्प नहीं था आदेश मानने के अलावा। उसने आदेश मानने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। रथ में जानकी का सामान रखा, जानकी को लिया और सुबह सवेरे जंगल की ओर निकल गए। अंदर से तो सीता माँ बहुत प्रसन्न थी कि मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में जा रही हूँ, परंतु लक्ष्मण का चेहरा देखकर, भयभीत और उदास चेहरा देखकर उन्होंने भी उदासी का अभिनय किया। गंगा के तट पर पहुंचे। वस्तुतः सीता तो अभिनय कर रही थी। उन्होंने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। उन्होंने डर डर के कहा, हे लक्ष्मण, तुम मुझे यहां कहां ले आए हो? इस निर्जन वन में, और तुम मुझे यहां छोड़कर जा रहे हो। यहां तो कोई दूर दूर तक ना कोई आश्रम, ना कोई जीवन, ना कोई मानव नजर आ रहा है। जंगली जानवर भी होंगे यहाँ पर, विषैले सर्प भी तो विचरण करते होंगे। मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं अकेली कैसे रहूंगी? लक्ष्मण का हृदय बहुत दुखी था। वो रोते हुए जानकी को उतारते हैं रथ से और कहते हैं कि माता, मेरे पास तो श्री राम का आदेश है कि मैं आपको यहाँ छोड़कर चला जाऊं। अब लक्ष्मण की विवशता देखते हुए एक आकाशवाणी होती है, तुम सीता मां को यहां छोड़ जाओ, वो सुरक्षित रहेंगी।
अब इस आकाशवाणी को सुनते हैं लक्ष्मण तो उनके मन में थोड़ा सा धैर्य आता है। वो रथ को मोड़ते हैं और चले जाते हैं। तेजी से रथ को बढ़ाते हैं और पीछे जाते हुए पथ की तरफ देखते जाते हैं और पीछे से उनको सीता माँ का विलाप सुनाई देता है। लक्ष्मण लक्ष्मण, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ भैया, मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? ये वन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लक्ष्मण, मुझे मत छोड़ के जाओ। इस प्रकार सीता का विलाप उनके कानों में पड़ रहा था और कानों को छेद कर रहा था। विलाप करते करते सीता मां वहां मूर्छित हो गई। फिर उठी, फिर विलाप करने लगी कि ये मैं क्या करूं, यहां तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक। अब ऋषि वाल्मीकि वहां सुबह सवेरे गंगा से स्नान कर कर अपने आश्रम की तरफ वन से जा रहे थे। उनको एक स्त्री का विलाप सुनाई दिया। इतने घनघोर जंगल में एक स्त्री विलाप कर रही है, क्या हो सकता है? बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। आवाज की तरफ बढ़ते गए उनके कदम। धीरे धीरे वो सीता मां के समक्ष पहुंच गए। सीता मां ने उनको देखा और पहचाना और कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझे मेरे भैया लक्ष्मण यहाँ छोड़कर चले गए हैं। कहते हैं कि श्री राम का आदेश है कि सीता को वन में छोड़ आओ। मैं यहाँ उनके बिना किस प्रकार रहूंगी? तब ऋषि ने उनको बहुत सांत्वना दी और उन्होंने उनको अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम जनक की पुत्री हो। जनक मेरा शिष्य रह चुका है, मेरा परम मित्र है। तुम मेरी पुत्री के समान मेरे आश्रम में रहोगी। जाओ, गंगा में स्नान करके आओ, हम आश्रम की तरफ चलते हैं। वो सीता को अपने आश्रम ले गई और वहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत सीता को सांत्वना देकर कंदमूल खाने को दिए। अब वहां लक्ष्मण जो रथ चलाते हुए जा रहे थे, रोते हुए जा रहे थे, अपने अयोध्या पहुंच जाते हैं। जाकर वो तीनों माताओं को बताते हैं। तीनों माताएं इतना रोती हैं कि ये क्या हो गया, राम को क्या हो गया। असहनीय दुख होता है उनको। रो रो कर सीता के गुणों की प्रशंसा करती हैं। पूरा नगर, पूरा महल इतने शोक में डूब जाता है जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। अब यहां पर एक कविता याद आती है। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कैसे हैं ये राजा रानी, कैसी इनकी करुण कहानी। पलकों पर रोक रहे हैं पीड़ा के सागर का पानी। एक दूजे से एक दूजे की पीर छुपाते हैं। विधना तेरे लेख निराले किसी की समझ में ना आते। राम क्रंदन सुनते हैं अपनी माताओं का, जाकर उनको समझाते, उनको सारी बात बताते हैं कि क्यों उन्होंने सीता मां को वन में भेज दिया। अब सीता के वियोग में माताएं इतनी दुखी होती हैं
धीरे धीरे दुर्बल होती जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती। योगाग्नि द्वारा अपने आप को भस्म कर देती हैं। फिर पुत्र उनका अंतिम संस्कार करते हैं, 16 प्रकार के दान करते हैं। उसके बाद चारों भाई प्रजा के हित में और उनके पूर्ण संतोष को ध्यान में रखते हुए प्रशासन चलाना शुरू करते हैं। सबकी समस्याएं दूर करते हैं, सबके विघ्न हरते हैं। अब इसी बीच राम घोषणा करते हैं कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। एक बहुत महान यज्ञ होता है ये। अब यज्ञ करने के लिए भाइयों से बात करते हैं। भाई और राम मिलकर गुरु वशिष्ठ के पास बड़ी श्रद्धा पूर्वक जाते हैं। उनको नम्रता से सब बात सुनाते हैं। अब गुरु वशिष्ठ राम के निर्णय पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि राम, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। सारे भाई, नगर के वरिष्ठ नागरिक सब इस यज्ञ की तैयारी में जुट जाते हैं। सुमंत नगरों को, राजमार्गों को, बाजारों को, दुकानों को सजाने का सारा काम देखते हैं। वे सबको अलग अलग काम सौंप देते हैं। संपूर्ण नगरी में उल्लास का महोत्सव होता है। सभी राजाओं महाराजाओं को इसकी सूचना भेजी जाती है। राजा जनक को भी सूचना भेजी जाती है। कई तपस्वियों, ब्राह्मणों तथा महर्षियों को भी निमंत्रण भेजा जाता है। राम फिर गुरु वशिष्ठ को सारी तैयारियां दिखाने के लिए लेकर आते हैं कि किस प्रकार से नगर सारा सजा हुआ है। गुरु देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। राज्य के दूतों ने अन्य राजाओं को निमंत्रण दिया। जामवंत, अंगद, सुग्रीव, नल, नील तथा सभी वानर और कई वानर नेता भी इस यज्ञ के लिए पहुंचते हैं। महर्षि अगस्त्य भी आते हैं। राजा जनक की नगरी मिथिला में जब दूत पहुंचता है इस यज्ञ का संदेश लेकर, तो महाराजा जनक इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि जाकर पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दो, नगाड़ों के साथ बताओ कि राजा राम अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हैं और हम सब चलेंगे वहां पर। मिथिला से लंबी यात्रा करके राजा जनक को अयोध्या पहुंचना होता है। वह सहस्त्र अपनी पूरी सेना को लेकर, रथ, हाथी, घोड़े सबको लेकर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वे अपने गुरु शतानंद जी को भी मिलते हैं और शतानंद जी भी साथ हो लेते हैं। अब जब राजा जनक अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम उनके स्वागत के लिए आगे आते हैं। इतना उनका भव्य स्वागत करते हैं कि राजा जनक जो हैं वो बहुत ज़्यादा भावपूर्ण हो जाते हैं। अन्य अतिथियों का स्वागत सारे भाई करते हैं। गुरु वशिष्ठ अपने 10,000 शिष्यों संग सभी वेदों पुराणों में वर्णित है कि यज्ञ कितना महान है। बहुत महान यज्ञ करने जा रहे हैं श्री राम। इसके बारे में गुरु वशिष्ठ जाकर श्री राम से कहते हैं कि श्री राम, मैंने सभी पुराणों में पढ़ा है, सब जगह ये लिखा हुआ है कि यज्ञ बिना पत्नी के पूर्ण नहीं होता। तुमने जब ये यज्ञ करने की ठान ली है तो अब तुम जाओ और जानकी को वापस ले आओ।
राम भी इस सत्य को नकारते नहीं हैं, वो तो सर्वज्ञ होते हैं, उनको तो प्रभु हैं, सब कुछ जानते हैं। वो ऋषि जी से कहते हैं कि मेरा प्रण तोड़े बिना, मेरे कुल की कीर्ति और मर्यादा को कलंकित किए बिना मेरी इच्छा पूर्ण करो भगवान। जानकी की वापसी तो नहीं हो सकती, मैं अपने कुल की ख्याति को दूषित तो कभी नहीं करूंगा। और आपको क्या लगता है कि इस यज्ञ के लिए मैं दूसरा विवाह करूंगा? राम बहुत विचार करते हैं, फिर उनके मन में ये बात आती है कि एक रत्न जड़ित स्वर्ण मूर्ति बनवाते हैं सीता मां की। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में ऐसे लगता है जैसे सीता मां बैठी हुई। अब राम ने सोचा और ये मूर्ति के बारे में सबको बताया तो कोई भी विरोध नहीं कर सका, सबने हामी भरी। अब सीता मां की प्रतिमा तैयार हुई, उसे स्वर्ण आभूषणों से तैयार किया गया और ऐसा तैयार किया गया कि वास्तविक लगे कि हाँ, यज्ञ में एक पत्नी अपने पति के साथ बैठी हुई। सब बहुत प्रसन्न थे। यज्ञ का आरंभ हुआ। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ हेतु नियुक्त अश्व को भीतर लाने के लिए लक्ष्मण को भेजा। श्वेत वर्ण का अश्व था, इतना सुंदर कि सूर्य के घोड़े भी उसको देखकर शर्मा जाए। उसको इतनी अच्छी तरह से सजाया गया था, रत्न जड़ित उसके ऊपर एक काठी रखी गई थी, मस्तक पर रत्न जड़ित मोर पंख रखा गया था। राम ने उस याज्ञिक अश्व की पूजा की और कहा, जिसे अविजित वापस लाने के लिए छोड़ना है, उस अश्व का अभिषेक कई प्रकार के दान के साथ किया गया। सभी राज्यों के राजाओं के लिए संदेश भेजा गया। अयोध्या नगरी में एक पराक्रमी राजा है। अब घोड़े के मस्तक पर एक स्वर्ण पट्टा बांध दिया। उस पट्टे पे उन्होंने क्या लिखा कि यहां इस अयोध्या नगरी में एक बहुत पराक्रमी योद्धा राजा है। वह शत्रुओं का नाशक है, जिसमें भी बल हो इसे पकड़कर दिखाए, नहीं तो कर दे। यदि दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता तो वन में भाग जाए। वो पट्टा माथे पर बांधा गया अश्व की और उसे छोड़ दिया गया। शत्रुघ्न को सहस्त्र सेनाओं के साथ भेजा गया। राम ने उसको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए ताकि वो राह में आने वाली बाधाओं को, राक्षसों को मार सके। शत्रुघ्न ने रास्ते में एक लवण नाम का राक्षस जो बहुत पराक्रमी था उसको मारा। अनेक मार्गों से, अनेक दिशाओं से चलते हुए वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते। वहां माता जानकी अपने 2 पुत्रों के साथ रहती हैं जिनके नाम है कुश और लव। बालकों ने अश्व को देखा, कितना सुंदर घोड़ा है, इसको बांध लेते हैं। उन्होंने उसको बांध दिया और उसके माथे पर लिखा हुआ पट्टा पड़ा। फिर अब इस अश्व की संरक्षणा तो करनी पड़ेगी। उन्होंने पेटी बांधी, बाण लिए और चल पड़े युद्ध के लिए। तब तक सहस्त्र योद्धा भी पहुंच गए थे वहां पर। उन्होंने अश्व को बंधा हुआ देखा और उनको मालूम पड़ा कि 2 ऋषि बालकों ने इस अश्व को बांधा है।
सैनिकों ने उनको बहुत समझाया, बच्चों, तुम्हारे माता पिता बड़े धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे बालकों को, शूरवीर बालकों को जन्म दिया, पर ये कोई मजाक का विषय नहीं है। आप जैसे कोमल बालक इस अश्व को नहीं संभाल पाओगे। आप इस अश्व को छोड़ दो, इसे खोल दो और हमें दे दो। बच्चों ने कहा कि आप भिक्षा मांगने आए हो क्या? युद्ध करो, अश्व चाहिए तो युद्ध करो। भिक्षा मांगकर क्षत्रिय वंश की जो आपका कुल है उसको कलंकित तो मत करो। सैनिकों ने फिर समझाया, सोच समझ कर बोलो, क्या बोल रहे हो? आप तो बालक हो और आश्रम में रहते हो, इस प्रकार बोलना आपको शोभा नहीं देता। बालक हंस पड़े, तुम डरपोक हो, युद्ध नहीं करोगे। बालकों ने उनके राजा का उपहास किया तो सैनिकों को बहुत गुस्सा आया। बालक बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने आप जैसे सैनिकों को अश्व का संरक्षण दिया है वो तो कितना वीर होगा। अगर बल नहीं तो वापस घर चले जाओ, इस पट्टे को उतार दो। तीक्ष्ण और व्यंग पूर्वक वचन सुनकर सैनिकों को युद्ध करना पड़ा। अब लव तो गुनगुनाते हुए तीर चला रहे, जैसे कि बच्चों का खेल। तीर चलाते हुए उन्होंने कितने सैनिकों को गिराया, कितनों को मारा, कितनों को मूर्छित कर दिया। सारे सैनिक भयभीत, कई तो भागकर शत्रुघ्न के शिविर तक पहुंच जाते हैं कि महाराज देखो, 2 बालकों ने हमारे अश्व को पकड़ लिया है और हमसे युद्ध कर रहे हैं। शत्रुघ्न भी चले जाते हैं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर। वो नजारा देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सब बालकों ने किया है। वो उनको समझाते हैं कि मैं तुमसे युद्ध कैसे करूं, तुम तो बालक हो, अश्व खोल दो, घर चले जाओ, युद्ध करना उचित नहीं है। बालकों ने उनको भी तीक्ष्ण और स्पष्ट वचन कहे, आपने पट्टा क्यों बांधा है? आप कौन हैं, कहां से आए हैं? साहस है तो ये पट्टा खोल दो और अश्व ले जाओ। अब शत्रुघ्न ने सेना को अस्त्र धारण करने का निर्देश दिया, क्योंकि उनकी व्यंग्यपूर्वक बातें शत्रुघ्न को भी अच्छी नहीं लग रही थी। बच्चों ने बाण चलाए, शत्रुघ्न को भी छलनी करके गिरा दिया। कई मुख्य सैनिक गिराए उन्होंने, शत्रुघ्न के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ कायर सैनिक राम के पास भाग गए। वास्तव में तो राम को ज्ञात था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु उन्होंने किसी को बताया नहीं। युद्ध टाला नहीं जा सकता, लक्ष्मण अब तुम जाओ, राम कहते हैं। अब सशस्त्र सेना लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में जाते हैं। लक्ष्मण भी उनको बहुत समझाते हैं कि बालकों, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम वीर बालक हो, तुम्हारे माता पिता बहुत धैर्यवान हैं, पर तुम अपने घर को लौट जाओ। तो बच्चों ने उनका भी उपहास उड़ाया। वो कहते हैं, देखो वीर नायक, तुम्हारे भाई कैसे गिरे पड़े हैं। लक्ष्मण ने शब्द सुने, मूर्छित हुए हुए शत्रुघ्न को देखा, तो फिर उन्होंने उचित और अनुचित सब समझाया बालकों को। उन्होंने कहा कि तुम्हें विवेक बुद्धि नहीं है क्या? जाओ, जाकर उनको लेकर आओ जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं।
अभी लक्ष्मण के बाद बोल ही रहे थे कि कुश ने बाण चलाया और लक्ष्मण को भयभीत कर दिया। सारी धरती हिल गई उस बाण से। बहुत प्रभावशाली बाण था। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया। उन्होंने युद्ध किया, भीषण युद्ध। फिर कुश ने ब्रह्म बाण चलाया, जो कि उन्होंने वाल्मीकि जी से सीखा था। बाण लगते ही लक्ष्मण अपनी चेतना को खो बैठे। जब राम और भरत फिर युद्ध भूमि में आए, देखा कि शत्रुघ्न भी अपनी चेतना खो बैठे हैं, लक्ष्मण भी गिरे पड़े हैं। तो राम ये नजारा देखकर दंग रह गए। हनुमान तथा वानर सेना भी रणभूमि में आई। हनुमान ने भी बालकों को बहुत समझाया, पर बालक नहीं माने। उन्होंने बाण मारकर भरत को भी मूर्छित कर दिया। फिर राम सबके समक्ष आए। वो बालकों से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम किस कुल के हो? तुम्हारा वंश क्या है? तुम इस प्रकार इतने वीर शौर्य बुद्धिमान हो और युद्ध कर रहे हो? तो बालक हंसते हुए कहते हैं, क्या तुम विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हो हमारे पास, जो इस तरह से पूछ रहे हो? तुमने अपना अश्व छुड़ाना है तो तुम युद्ध करो। हम अपनी कीर्ति तुम्हें दिखाना चाहते हैं। हम क्यों बताएं कि हमारी माता कौन है, हम किस वंश से हैं? हम कोई विवाह के लिए थोड़ी आपके समक्ष आए। राम ने कहा, यह गंभीर विषय है। फिर बालकों ने अपना नाम बताया कि मैं कुश, ये मेरा भाई लव, हमारी माता जानकी है, और वो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं, और हमारे वाल्मीकि ऋषि जो हैं हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। राम तो सब अभिनय कर रहे थे, उनको तो सब पता था। अब वो अपनी शक्ति से चारों ओर देखते हैं और अपने भाइयों को खड़ा कर देते हैं ताकि वे भी सब कुछ देख सकें। राम अपने बच्चों की वीरता, युद्ध कौशल और पराक्रम को देखना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि किस प्रकार मेरे बालक युद्ध करते हैं। इसीलिए वो घोषणा करते हैं कि चलो, अश्व को छुड़ाने के लिए तुम अगर चाहते हो तो हम युद्ध करेंगे। और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत भीषण युद्ध होता है और राम को भी बालक गिरा देते हैं और हनुमान को रथ की सारी रस्सियां खोलकर हनुमान को बांध लेते हैं और कई वानरों को साथ में ले जाकर जानकी के पास जाते हैं, अपनी माँ को दिखाने के लिए कि देख माँ, हम युद्ध कर कर आए हैं और हम क्या जीत कर लाए हैं। अब हम अंतिम अध्याय लीला की समाप्ति पर पहुंचते हैं। जब बालक ये उपहार के रूप में हनुमान को लेकर जाते हैं तो वहां पे वाल्मीकि जी भागते हुए पहुंचते हैं। हे बालकों, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। हनुमान, जामवंत तथा सभी की रस्सियां खोलते हैं, विलाप करते हैं, हे बालकों, तुमने ये क्या किया। तुम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को युद्ध में गिराकर आए हो। तुम्हारे कारण मेरा पूरा वंश कलंकित हो गया है। अब देर न करो। सीता मां भी विलाप करने लगी। वो कहने लगी, ये तुम क्या करके आए हो? क्या तुमने यही शिक्षा प्राप्त की है
तुमने मेरे वंश को कलंकित कर दिया है, तुम मेरी सती होने की तैयारी करो। ऋषि वाल्मीकि ने उनको ढांढस बढ़ाया, साहस दिया, लव कुश के साथ युद्ध भूमि में गए। उन्होंने राम को तथा उनके रथ को पहचान लिया। देखते ही राम को वो उनके चरणों में गिर पड़े। राम तुरंत खड़े हुए। ऋषि वाल्मीकि ने उनको कहा, स्वामी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार राम लक्ष्मण जानकी को वन में छोड़ गए थे और उन्होंने सीता जी को आश्रम में आश्रय दिया था और लव कुश का वहीं पर जन्म हुआ था। स्वामी, मेरे पंचतत्व साक्षी हैं कि ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि ये आपके पुत्र हैं। इस बात को सुनकर राम ने बच्चों को गले लगाया, सिर सहलाया। बच्चों ने सभी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत सब ने बच्चों को गले लगाया। फिर तुरंत लक्ष्मण सीता मां के पास गए, प्रणाम किया और राम की इच्छा का पालन करने हेतु अपना प्रण पूरा करने का कारण उन्होंने पूछा कि मां, क्या आप अपना प्रण पूरा करेंगी? क्या सोचा है आपने? अब सीता मां लक्ष्मण के साथ राम के समक्ष आई। सभी के सामने, सभी गुरुओं के सामने, सभी योद्धाओं के सामने सीता मां कहती हैं कि मैं अपना प्रण पूरा करूंगी। वो कहते हैं, घोषणा करते हैं, हे देवताओं, हे पंचभूतों, यदि मैंने अपने मन, वचन या कर्म से स्वप्न में भी श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का ध्यान किया हो, तो हे धरती मां, मुझे अपने में संभाल लो। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा मन से किसी भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती। अगर ऐसा है तो हे पृथ्वी मां, आज मुझे अपनी गोद में स्थान दो। उसी क्षण घोर नाद होता है, धरती फटने लगती है और उसमें से दिव्य सिंहासन पर बैठी भूदेवी प्रकट होती हैं। वो आकर सीता जी को उठाती हैं तथा आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, हे जानकी, जन्म से लेकर आज तक तुमने बहुत दुख झेले हैं, पर अब नहीं। तुम सदा आंसू बहाती रही हो, अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम्हें सुखपूर्वक जीवन दूंगी। और वो जानकी को अपने साथ लेकर बैठती हैं और पृथ्वी में समा जाती। देखते ही देखते ये सब कुछ हो गया। सब हैरान, कोई कुछ नहीं कर सका। सबकी नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, सब रो रहे थे। राम दुखी मनुष्य होने का बहुत बढ़िया अभिनय कर रहे थे। मन में उन्होंने सोचा कि मेरी इच्छा के अनुसार सीता पृथ्वी में तो समा गई है, हर समय मेरी ही योजनाओं के अनुरूप चलती रही, अब मुझे भी वैकुंठ को जाना चाहिए। सबके सामने ऐसे प्रदर्शित किया जैसे वो बहुत दुखी हों, निराश हों। अपने स्थान पर पहुंचकर यज्ञ की अंतिम विधि पूरी की, 16 प्रकार के दान दिए जो अवर्णनीय थे। फिर सभी को पद के अनुसार आदर व सम्मान दिया। राजा जनक को अपने पौत्रों को देखकर कितनी प्रसन्नता हुई। वे तो महाज्ञानी थे और उनको पता था कि सीता की दिव्यता क्या है, इसलिए उन्होंने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की। सभी गुरुजनों और ब्राह्मणों ने राम से विदा ली। सभी बड़े प्रसन्न और संतुष्ट थे। फिर राम ने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें राज्य के शासन की विधि और प्रणालियां समझाकर शासन की बागडोर सौंपी। भरत के पुत्र तक्ष को दक्षिणी साम्राज्य दिया।
दूसरे पुत्र पुष्कर को पुष्कर राज्य, लक्ष्मण के पुत्र चित्रकेतु और चित्रांगद को पश्चिमी क्षेत्र भेजा गया और कुश को अयोध्या का राज्य, लव को संपन्न उत्तरी राज्य दिया गया। भरपूर मात्रा में गौएं, भूमि, वस्त्र दान में दिए गए। इस बीच अयोध्या वासियों को समाचार मिल गया कि श्री राम तो वैकुंठ को जा रहे हैं। दौड़े दौड़े पहुंचे, श्री राम से विनती की, प्रभु हमें भी अपने साथ ले जाइए, प्रभु आपके बिना हमारा यहाँ क्या काम। राम ने उनकी विनती को उचित माना, सहमत हो गए। वे सभी लक्ष्मण के नेतृत्व में वैकुंठ चले गए। किष्किंधा राज्य अंगद को मिल गया, विभीषण को लंका मिल गई और इस प्रकार राम सरयू नदी की तरफ चलने लगे। उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। सभी वानर, सुग्रीव, जाम्बवंत, नल, नील तथा अन्य लोगों को भी राम ने उचित आशीर्वाद दिया। श्री राम सरयू नदी की तट की ओर चले। भरत उनके दाएं और शत्रुघ्न उनके बाएं चल रहे थे। उनके पीछे मंत्रीगण और अयोध्या वासी चल रहे थे। ज्यों ही प्रभु राम ने जल में प्रवेश किया, भरत भगवान राम में समा गए। शत्रुघ्न ने जल का स्पर्श किया तथा कमल के रूप में मुखारित हो प्रभु राम के आत्मसात हो गए। फिर सबको प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया, जो भी अयोध्या नगरी में आएगा और पुनीत सरयू नदी में स्नान करेगा, वह अवश्य मुझ तक पहुंच पाएगा। साईं राम। कथावाचक जिन्होंने कथा सुनाई वो तो धन्य है, पर जिन्होंने कथा का श्रवण किया, क्या आप लोग धन्य नहीं? जरूर इस कथा में से हम सब ने कुछ ना कुछ तो ग्रहण किया होगा। वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जिसके भी मन में ये कथा करने का विचार आया या स्वामी ने जिसको भी प्रेरित किया, वो वहां यहाँ नहीं रुकेगा, वो और बढ़ता ही चला जाएगा। स्वामी की कृपा रुकनी नहीं चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर बोलते हैं, अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज अष्टमी, 8 दिन नवरात्रों का भी समापन होता है, तो माता रानी का भी जयकारा लगा लेते हैं। निमाई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा जय। जयकारा शेरा वाली दा, ओ साचे दरबार की जय। साईं राम।
जय बोलो भगवान श्री सत्यसाई बाबा जी की